हे गाइस ऑल एवरीवन। वैसे सोचा तो मैंने ये था, इट्स मी बुशरा खान योर फ्रेंड। सोचा तो मैंने ये था कि मैं इसी पार्ट में कॉन्ट्रेक्शन को कंप्लीट, और मैं पिछले कई दिनों से सोच रही हूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आज मैं फिफ्थ यानी पार्ट 8 बना रही हूँ, लेसन 8 ऑफ इंग्लिश ब्रेल कॉन्ट्रेक्शन। लेकिन मुझे 2 पार्ट और करने पड़ेंगे क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट है। हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, इट्स मी बुशरा। वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपना प्यार ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब क्यूसिल को ना करना भूलें। प्लीज़ यू हैव टू सब्सक्राइब, दिस इज़ योर चैनल। हिट द बेल आइकन ऑल्सो फॉर द डेली एंड लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन। और जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं वहाँ ज़रूर शेयर किया करें। तो देखिए, पहला मैं आपको बता देती हूँ। आज मैं एक बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मुझे लिखना है ARE, तो हम क्या करेंगे 3 4 5, ये मैंने शायद पहले बताया आपको, फिर भी बता रही हूँ। ARE यानी बड़ा आ हिंदी का और उर्दू का अलिफ ज़बर। तो ARER, यू आर गोइंग, यू आर सिंगिंग, वी आर वी आर वॉकिंग, है ना। एंड जो भी है, कुछ भी, जहाँ भी आर का ARE का यूज़ है, चाहे वो यू के साथ है या फिर वो दे के साथ है या फिर वी के साथ है या फिर आर यू स्लीपिंग, इस तरह भी। तो मतलब आप ARE का जहाँ यूज़ है वहाँ आप यूज़ करेंगे 3 4 5 ARE। एक होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ER। तो ER के लिए होता है 1 2 4 5 6 हिंदी का। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी बताना ज़रूरी है इसलिए बता रही हूँ। जैसे मर्चेंट, है ना, फार्मर, जहाँ भी ER आएगा वहाँ आपको, चाहे लास्ट में आए या मिडिल में आए, आपको करना होगा यूज़। EA के लिए बता चुकी हूँ, .2 EA कॉमा जिससे लगता है वो, ये मैंने बता दिया है। ये तो खैर मैंने आपको रिवीजन करवाया है। अब सुनिए ध्यान से। शुड लिखना है मुझे, वी शुड गो, हमें जाना चाहिए। तो हमें शुड के लिए क्या लिखेंगे, SH का कॉन्ट्रैक्शन यानी 1 4 6, जैसे हिंदी में शाह बनता है, उर्दू में शीन बनता है, और डी लगाएंगे। तो 1 4 6 और डी 1 4 5। तो ये SH का कॉन्ट्रैक्शन और डी लगाया तो SHOULD शुड बना। क्या बना, SHOULD शुड। शुड माने चाहिए, जहाँ भी रिक्वायर है, ठीक है। तो वो शुड। कुड, कुड लिखना है तो C और D लिखेंगे तो कुड हो जाएगा। वुड लिखना है तो वुड, वुड के लिए कुड समझते हैं ना, कैन का पास्ट टेंस है यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो कैन, कुड, ठीक है। कुडेंट, कुड नॉट, तो कुड के लिए CD, वुड के लिए वुड WOULD, उसके लिए WD, क्या आएगा, WD। मान लीजिए हमें लिखना है ST, तो ST के लिए जो लिखना है, जैसे फर्स्ट या लास्ट, तो ST चाहे बीच में आए लास्ट में आए तो क्या लिखेंगे 3 4 यानी ए, हिंदी का ए। तो उसके लिए ST के लिए कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, क्या लगेगा, बताया मैंने आपको, ST के लिए 3 4। ओके। अब जहाँ भी स्टिल शुरू में भी आ रहा है तभी भी आप यहाँ 3 4 लिखेंगे, मिसाल के तौर पे स्टार्ट, ठीक है ना। तो ये 3 4 का यूज़ होगा ST। तो ये तीनों बात, वुड शुड कुड ST का समझ में आया, ठीक। अब ध्यान दीजिए इधर की तरफ। देमसेल्व लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द का कॉन्ट्रैक्शन M लगाएंगे यानी THE के लिए 2 3 4 6, ध लगाएंगे जो हिंदी में बनता है, M लगाएंगे और S लगाएंगे और V लगाएंगे। और अगर फिर से लिखना है आपको, यानी देमसेल्व्स हो गया। और अगर आपको लिखना है योर सेल्फ, तो Y होता है U के लिए, YR होता है YOUR यानी योर के लिए, और सेल्फ के लिए SV, और योर सेल्फ लिखना है तो YRSF, तो YRSV फॉर योर सेल्फ। योर सेल्फ होता है, वैसे सेल्फ नहीं होता है, लेकिन फिर भी लिख सकते हैं, बता रही हूँ कहीं ज़रूरत पड़े। तो योर सेल्फ के लिए YRSF और V अगर लगाएंगे तो योर सेल्फ बनेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट मत रखिएगा, क्लियर रखिएगा। तो देम सेल्फ हो गया। और हाँ, मान लीजिए दे सेल्व लिखना है तो 2 3 4 6
का कंट्रेक्शन लगाएंगे और SVS लिख देंगे, देम दे सेल्व्स। क्या? दे सेल्व्स। जहाँ सेल्व्स आएगा वहाँ SVS लिखा जाएगा। उसके अलावा अगर सेल्फ आता है तो SF लिखा जाएगा, और देम, योर या फिर दे, तो इसके लिए देम के लिए बता दिया, योर के लिए बता दिया, और दे के लिए बताया THE का कॉन्ट्रेक्शन। दाई सेल्व होता है, वैसे वो द सेल्व होता है, द सेल्व्स या द सेल्व। ठीक है, तो ये बातें क्लियर रखिएगा, थोड़ी सी टफ है, लेकिन जहाँ सेल्फ लिखना है वहाँ SF आएगा, जहाँ सेल्व लिखना है वहाँ SV आएगा, जहाँ सेल्व्स लिखना है तो SVS आएगा। इसको क्लियर रखिएगा। बाकी देम, योर, आवर, इसके लिए आपको मैं बता ही चुकी हूँ। ठीक है, ओके, दे सेल्व्स वो भी बता दिया है। अब बात करते हैं टुनाइट। टुनाइट के लिए लिखेंगे TN, टुनाइट। टुडे, TD, टुनाइट यानी TN, टुडे TD, टुमारो TM। क्या लिखेंगे? टुमारो TM। ठीक है, Q के क्विक होगा, वैसे क्वाइट होता है, Q से इंडिपेंडेंट लिखते तो, लेकिन Q के लिखेंगे तो क्विक, क्विक यानी QUICK, क्विक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। ओके, ये बातें हो गई। क्विक मतलब हरी, जल्दी, फास्ट। ठीक, अब बात करते हैं हाँ, अब बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। बात करनी है, जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना OUND, तो उसके लिए हम लिखेंगे 46D। क्या लिखेंगे? 46D। जैसे कि आपको बताया मैंने अराउंड। ठीक है, तो AROUND के लिए यानी कि क्या लिखेंगे आप? 46 और D। फिर मान लीजिए आपको लिखना है, जैसे लिखना है आपको कन्फॉर्मेंस या ANCE जहाँ आता है कुछ भी। ठीक है, तो डिफेंस, तो आप ANCE के लिए लिख सकते हैं 46E। क्या लिखेंगे? 46E। तो .46 खा बनता है, याद रखना। और उर्दू में भी ये खा का ही तोड़ है। ठीक है, मतलब खा के लिए लिखा जाएगा, खा के अलग होता है 1346, ये खा के लिए ही काम करेगा। यहाँ पे क्या बताया? .46 जो है वो D लिखेंगे तो OUND, और 46E लिखेंगे तो ANCE। जैसे कुछ आप कॉन्ट्रेक्शन ले सकते हैं, कुछ भी जहाँ ANCE मिडिल में या लास्ट में आए, इनका इंडिपेंडेंट कुछ नहीं बनता है, अगर सेपरेट लिखेंगे तो कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, और ये देखिए एक होता है 46N, 46N, तो 46N जो बनता है आपका, वो बनता है 46N बनता है SION। जैसे सेशन, तो आप सेशन में SES और फिर SION के लिए 46N लगाएंगे। ठीक है, तो आपके 46D कवर हुआ, 46E कवर हुआ, और क्या हुआ? 46N। ठीक है, तो क्या हुआ? किसके लिए बना ये 46N? ये बना SION के लिए। अब 46C, 46, एक मिनट, मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया? DEN हो गया, और मैंने कुछ छोड़ा है तो देख लेती हूँ मैं। हाँ, 46T, 46T होता है OUNT के लिए। क्या होता है? OUNT के लिए, C नहीं, T होता है। 46T OUNT, जैसे काउंट है ना, काउंट यानी गिनना, तो 46T लिखेंगे, एक डॉट सेल में 46 और एक में T, तो ये होगा काउंट। और एक होता है 46S, यानी एक डॉट सेल में 46 लिखेंगे, .46, और एक सेल में S लिखेंगे, तो उसको कहते हैं S, 46S होता है, क्या बोलते हैं उसको? अरे 46S जो है वो लेस, LESS के लिए होता है। 46S होता है LESS। तो याद रखना 46D, एक सेल में 46 लिखिए, एक में D लिखिए, तो आपका बन जाएगा जैसे कि साउंड, अराउंड,
जो भी आपने जहाँ यूज़ करना है जिस वर्ड में भी OUND का काम करेगा। 46T लिखा तो काउंट, जैसे एग्जाम्पल दिया, वो OUNT के लिए करेगा। 46S लिखेंगे तो वो LESS के लिए करेगा। 46N लिखेंगे तो वो SION के लिए करेगा। और क्या रह गया, और भी कुछ रह गया है, एक वर्ड और शायद मैं बताना चाह रही थी आपको। हाँ, 46E बताया था, वो ANCE के लिए करेगा। क्या? 46E ANCE, ARE के लिए हो गया, ER के लिए हो गया, यानी ARE के लिए 3 4 5, ER के लिए 1 4 5 6, और EA के लिए कॉमा यानी डॉट, और TST के लिए 3 4। ये सब मैंने बताया। तो 10 कॉन्ट्रैक्शन तो यही हो गए। इसके अलावा टुनाइट हो गया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, CD कुड, WD वुड, SHD यानी श, SH का कॉन्ट्रैक्शन S146, और D शुड, और कुड शुड वुड, और क्या टुनाइट TN, टुमारो TM, और टुडे TD। ये कितना हो गया? 16 कॉन्ट्रैक्शन ही हो गए। और क्विक QK क्विक। अच्छा, जैसे कि आपको बताया देमसेल्फ, दे सेल्फ हो गया, और सेल्फ का बता दिया, SF जहाँ होगा SV होगा, या माई सेल्फ लिखना है तो माई और SF माई सेल्फ। सेल्फ के लिए हमेशा SF बनेगा, सेल्फ के लिए SV बनेगा, और सेल्फ्स के लिए SVS बनेगा, SVS। तो ये आपके 19-20 कॉन्ट्रैक्शन तो हो ही गए। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, और रिसीव का लिखना है जैसे, तो RCV, और अगर G लगा देंगे RCVG तो हो जाएगा रिसीविंग। क्या हो जाएगा? रिसीविंग। ये इसलिए बता रही हूँ, RCV से रिसीव बन रहा है और G लगाने पे रिसीविंग बन जाता है, दोनों एक जैसे बातें हो जाएंगी, दोनों को याद रखना है। रिजॉइस के लिए होता है RJC, और RJCG लिखेंगे तो रिजॉइसिंग। क्या होगा? रिजॉइसिंग। ये याद रखना। ठीक, हो गई बात क्लियर? और हाँ, 26 से होता है EN। 26 बनाएंगे तो क्या बनेगा? EN। 26 यानी EN के लिए, ANCE के लिए बता दिया आपको 46E। ठीक है, और बाकी EN के लिए हो गया 26, और क्या रह गया आपका? और तो कुछ नहीं रहा ना। तो मोस्टली तो आज सब कवर हो गया। अगर कुछ बचा है मैं चेक कर लेती हूँ, मुझसे कुछ जो मैं ना बता पाई हूँ आपको और मेरे माइंड से स्किप हो गया है, तो वो मैं एक पार्ट में और कवर कर दूँगी, और एक पार्ट में कुछ हद तक नई चीज़ें बता दूँगी, तो उसको 10 पार्ट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 पार्ट में हम यही देखेंगे। मुझसे कोई कंट्रैक्शन अगर रह गए हैं, कहीं स्किप कर दिए हैं, वैसे तो मैंने स्किप कुछ किया नहीं है, फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो मैं पार्ट 9 में बताऊंगी, और पार्ट 10 में कुछ नई चीज़ें बता के कॉन्ट्रैक्शन रिलेटेड फिर हम हिंदी के कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और पार्ट 7 का फीडबैक्स बहुत लोगों का पेंडिंग है। मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, इस चैनल की प्रोग्रेस के लिए काम कीजिए। यहाँ जो भी मैं वर्क करती हूँ वो सब आपके बेनिफिट के लिए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और हर वीडियो को लास्ट तक देखा करें प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बात को कंप्लीट सुना करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।